क्या आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हज़ारों साल पुराना है। सबसे पहले बेबीलोनियंस ने तकरीबन 4000 साल पहले मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स यूज़ किए। उसके बाद इजिप्शियंस ने एक यूनिक मेथड डेवलप किया जो डबलिंग पर बेस्ड था। और हम जो ये एक्स की सिंबल यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये सिंबल विलियम आउटरेड ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1631 के अंदर। इसकी बेसिक्स ये है कि 5 एक नंबर है जिसे 4 टाइम्स ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो 5 एक नंबर है जिसे 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, इट मीन्स कि 7 एक नंबर है जिसे हम ऐड कर रहे हैं 5 टाइम्स, और इसका आंसर क्या होगा 7, ये 14 हो जाएगा। 14 7 से ऐड करेंगे तो ये 21 28 35, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है 35। 7 इंटू 5 35। बस यही इसकी सिर्फ बेसिक्स है। मेरे पास एक नंबर है ये, और मुझे मल्टीप्लाई करवाना है इसे 7 के साथ। आपको ये डिजिट जो कि 7 है, इन सब के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाना है सेपरेटली। 7 सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कराएं 7 के साथ। 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। यूनिट नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 9, और जो हमारा टेंस होगा 4, वो हम इसे नेक्स्ट नंबर को दे देंगे, उसमें ऐड नहीं करना आपको। सबसे पहले आप 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ। 7 इंटू 5 इक्वल होता है ये 35 के। अब ये 4 जो आपने इसको दिया था वो 35 में आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 39। अब 39 का वंस भी 9 आया है, यहाँ पर मैं 9 लिखूंगा, और यहाँ पर जो 3 हमारा टेंस बना है वो हम नेक्स्ट नंबर को दे देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 21। अब इस 21 में आप 3 को ऐड करें जो हमने पिछले नंबर से लिया था, ये हो गया 24। और क्योंकि यहाँ पर 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट के अंदर आप दोनों डिजिट्स को, या जो टोटल नंबर बनता है, अगर 2 बन रहे हैं तो दोनों को आप लिखेंगे 24, और ये हमारा आंसर बन गया। कितना सिंपल है। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 55 हो जाएगा ये। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 55। अब इस सूरत में मुझे क्या करना है, 5 लिखना है, और ये जो 2 है मुझे नेक्स्ट नंबर को दे देना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। अब इस 20 के अंदर मुझे 2 को ऐड करना है, ये 22 हो जाएगा। इसका यूनिट नंबर मैं लिखूंगा यहाँ पर, और टेंस नंबर यहाँ पर दे दूंगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। इसमें मुझे 2 को ऐड कर देना है, तो ये हो गया 7। यहाँ पर 7। आपने क्या करना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 3 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो भी आंसर आएगा आप उसे यहाँ पर लिख लेंगे। सेकेंडली आप क्या करोगे कि इस 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करवाओगे, लेकिन वो इस लाइन में सेकंड लाइन के ऊपर करवाओगे, और यहाँ पर उस 1 के आप आंसर्स लिख दोगे। ये मैंने थर्ड कॉलम किसका बनाया, जब भी आप 1 को मल्टीप्लाई करवाओगे और स्टार्टिंग कर रहे होगे तो यहाँ पर आपको 0 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो किसी भी नंबर में से नहीं आया, बस आपको एक्स्ट्रा 0 देना है, क्योंकि ये एक टेंस नंबर है। टेंस नंबर की वजह से हम यहाँ पर 0 देंगे, और यहाँ पर हमारे वो नंबर्स आएंगे जो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद बनेंगे। जब ये सब कुछ हो जाएगा, आप इन दोनों लाइंस को ऐड कर पाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5
इज इक्वल टू 15। 15 का 5 यहाँ पर लिखेंगे, 1 आप ऊपर दे देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12। अब 1 हमने बचाया था जिसमें से 1 अब ये 12 के अंदर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हमारे पास 13 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक 0 दे देना है एक्स्ट्रा। उसके बाद आप इस 1 के साथ इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। यहाँ पर डिजिट्स खत्म हो गए हैं और अब हम इनको ऐड करवाएंगे। तो हमारा आंसर आ गया है 585। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर वाले नंबर्स के साथ। तो 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर वाले 3 नंबर्स को तो आपको एक 0 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब आपको 2 जीरोस एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। जब हम 2 से करवा रहे थे तो हमने 1 0 दिया, जब हम 3 से करवा रहे हैं तो डबल 0 दे रहे हैं। अब इसका पीछे का लॉजिक याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे थे तो यहाँ पर बैक साइड के पे 2 की बैक साइड पे कितने नंबर्स थे, वहाँ पर एक ही नंबर था तो हमने एक 0 लगाया। 3 से पहले कितने नंबर हैं, वहाँ पर 2 नंबर हैं तो हम 2 जीरोस लगाएंगे। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 को 3 के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। अब हम इन सब नंबर्स को ऐड करवा देंगे। तो 3 को अगर ऐड करवाएंगे डबल जीरोस के साथ तो 3, 2 प्लस 6 8 प्लस 0 रिमेंस 8, 1 प्लस 4 5, 5 और 9 14, 14 का 1, बाकी इसमें से जो एक हमें मिला है वो हमने ऊपर लिख दिया। 2 प्लस 6 8, 8 and 1 9, 3 3। तो इन क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशंस कैसे होंगी, आपको सिंपली इसके सामने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। अब ये नंबर्स, इस तरह के नंबर्स जहां पर एक साइड आपके पास होल नंबर है, दूसरी साइड पे आपके पास एक फ्रैक्शन नंबर है, तो आप ये नंबर सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15 डिवाइडेड बाय 2, ये जो पहले से पड़ा हुआ था। इस कंडीशन के अंदर भी ये जो ऊपर वाला नंबर है इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले को हम छोड़ देंगे सही, और वो जैसा था वैसे ही लिखेंगे। इसमें भी हमने 15/7 लिख दिया। ये है हमारा डबल फ्रैक्शन। तो इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। बस डेसिमल के नंबर्स हैं। डेसिमल के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करवाने के लिए कुछ देर के लिए ये फर्ज करें यहाँ पर डेसिमल कोई मौजूद नहीं है, नंबर्स को आप नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 5 को जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 25 हो जाएगा। 25 को मैं 5 लिखूंगा और 2 में इसको दे दूंगा। 5 के टेबल 1 पे लगाएंगे तो 5 इंटू 1 इज 5 और उसमें इस 2 को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 75। उसके बाद हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, बट याद है ना आपको कि हम एक 0 एक्स्ट्रा देते हैं यहाँ पर। 3 मल्टीप्लाई 5 15, 1 ऊपर, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 1 प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 5 प्लस 0 इज 5, 7 प्लस 5 इज 12, 1 ऊपर, 1 प्लस 4 इज 5। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर डेसिमल के बाद एक ये नंबर मौजूद है, डेसिमल के बाद एक ये नंबर मौजूद है, तो 2 डेसिमल्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 2 नंबर्स होते हैं। आप यहाँ से काउंट करना शुरू करिए।
तो यहाँ से हम 2 नंबर्स काउंट करने के बाद हमारा डेसिमल लगा देंगे 1 2, ये हमारा डेसिमल पॉइंट बनेगा और एट द एंड हमारा आंसर हो गया 5.25। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ये है, 2 को मल्टीप्लाई कराएं 4 और 3 के साथ। 2 4 इज द 8, 2 3 इज द 6। अब 3 के साथ करवाएं, उससे पहले आप एक 0 दे दें। 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12, 1 ऊपर, 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 1 10 हो जाएगा। उसके बाद डबल जीरोस दें और 1 के साथ इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं। ये 1 4 इज द 4, 1 3 इज द 3, इसे 8 करें तो ये 8 8 4 4। पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपका पॉइंट लगेगा 44.88। अब आपको मैं कुछ ट्रिक सिखाता हूँ। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सिंपली ये जो नंबर है वही नंबर लिखे आप। 10 के पास कितने जीरोज हैं? 10 के पास 1 जीरो है, आप इसको दे दें। सेम नंबर लिखें, एक जीरो दे दें। सेम नंबर लिखें, डबल जीरो दे दें। सेम नंबर लिखें, ट्रिपल जीरो दे दें। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि 100 से थोड़े से नंबर्स एक्स्ट्रा हैं। यार के अंदर 100 से 2 प्लस है, ये 100 से 4 प्लस में। आप क्या करेंगे, इसमें भी आपको क्रॉस करवाना है, इन दोनों में से कुछ एक करवा दें। या तो 104 में 2 को प्लस कर दें, या तो 102 में 4 को प्लस कर दें। इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पास एक ही जवाब आएगा, वो है 106। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें और ये हो जाएगा आपके पास 2 4 8। पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर सिंगल डिजिट आपके पास आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के, तो आप 0 एक्स्ट्रा देना होगा। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा गौर से देखें। ये जो ऊपर वाला नंबर है वो +3 है 100 से, ये जो नंबर है वो माइनस, या तो आप ये नंबर माइनस करें 7 के साथ, या फिर आप ये नंबर प्लस करें 3 के साथ। आप जो भी करेंगे उसका एक ही आंसर आना है, वो है 96। वो कैसे? 93 में अगर आपने +3 किया 96 आ जाएगा। 103 में अगर आपने 7 माइनस किया तब भी 96 आ जाएगा। उसके बाद आपको ये डबल जीरोस देने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 21। लेकिन अब ये 21 आपको क्या करना है, 600 में से इस 21 को आप माइनस करवाएंगे 9579। ये आप लोगों के लिए एक मेरा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद आप देखें कि क्या हम दोनों के आंसर्स सेम आते हैं या नहीं। इसमें मुझे 6 की कमी है, इसमें 3 की कमी है। माइनस कराऊंगा तो ये 91 इसका आंसर आएगा। उसके बाद मैं इसे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 18 आंसर देगा मुझे। सेकेंडली ये 100 में से 5 एक्स्ट्रा है और ये 100 में से 8 एक्स्ट्रा है, तो मैं इन दोनों को 8 करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 113 113। 113 के बाद मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाई 8 40। इसके बाद ये 100 में से प्लस है 4, ये 100 में से -2। माइनस करवाता हूँ या इन दोनों को ऐड करवाता हूँ, मुझे मिलता है 102। अब मुझे यहाँ पर डबल जीरोस देने हैं। उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। अब ये 8 में माइनस करूंगा 200 में से, तो 10 सेम रहेगा 192। अब अगर हमारे पास नंबर्स 200 के करीब हों तो हम इस सूरत में क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर 200 से 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 200 से 11 एक्स्ट्रा है, तो आप या तो इसको इससे ऐड करवा दो या तो इसको इससे ऐड करवा दो। दोनों सूरतों के अंदर आपके पास क्या बनेगा, 214। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको, क्योंकि 200 है ना, आप इसे डबल कर देंगे। तो अगर आपने इसको डबल किया तो क्या हो जाएगा, 428।
अब इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा 33। ये नंबर 200 से कम है, लेकिन कितना कम है? 2 और 9। तो अब क्या करना है, या तो 198 के अंदर 9 को माइनस करें, या फिर 191 के अंदर 2 को माइनस करें। दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पास एक ही आंसर आना है, वो है ये। आप इसको डबल कर दें तो ये आपका 9 हो जाएगा 18, 18 और 18 16, 18 का 1 यहाँ पर आ जाएगा, 16 और 1 17, 17 का 7 बाकी 1 पर आ जाएगा। इसको डबल करें 2 और ये 3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18। सिंपल। इस क्वेश्चन को देखें, ये 11 प्लस में है और ये 2 माइनस में है 200 से। तो या तो आप इसको इसमें प्लस करें या इसको इसमें माइनस करें, दोनों कंडीशंस में आपके पास एक ही आंसर है, वो है 209। अब आपको इसको डबल करना है। डबल जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 1 और ये हो जाएगा 4। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, डबल जीरोस आपको देने होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एक नंबर जो है 200 से प्लस में जा रहा है और एक नंबर 200 से माइनस में जा रहा है, इस ये 2 जीरोस नहीं है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 22 आ जाएगा, और इस 22 को आप इस नंबर में से माइनस करवा दें, 800 में से माइनस करवाने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा 778। एक ट्रिक और है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट विथ 11, कि कोई नंबर 11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस दूसरे नंबर को आप सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करवा दें, इन दोनों नंबर्स को जब ऐड करवाओगे और उस नंबर के एडिशन को आप बीच में लिखोगे, सिंपल है। उसके बाद 11 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 24 है, और आप इन दोनों को सेपरेट करेंगे और इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास प्रोडक्ट विद 5 नंबर्स हैं, एक साइड पर 5 है, दूसरी साइड पर कोई सा भी नंबर हो सकता है। अगर किसी भी साइड पे 5 आपके पास मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप क्या करेंगे, इस नंबर का हाफ कर दें। इस नंबर का हाफ क्या होगा, 2 का हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 2। अब लास्ट आप यहाँ पर 0 पुट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका एग्जैक्टली हाफ हो नहीं सकता, होल नंबर में तो नहीं हो सकता। जैसे कि मैं इसका हाफ करना चाहूँगा तो ये 11.5 होता है, तो हमें होल नंबर चाहिए, पॉइंट्स वाले नहीं चाहिए। आपने क्या करना है, 23 के बजाय आप 22 का हाफ निकालें, इससे पहले वाला जो नंबर होगा उसका हाफ निकालेंगे, 22 ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पर आपको 0 नहीं देना, अब यहाँ पर आप देंगे 5।